So, again, welcoming you all to this wonderful channel. So, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग। कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, चिंता मत करो, लेकिन कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है। क्या है कंसेप्ट टॉपलिंग का? व्हाट इज टॉपलिंग? टॉपलिंग मतलब सडन उलट जाना, एकदम से उलट जाना, और वी कैन से एक पॉइंट के अबाउट उलट जाना, उसको हम टॉपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम कंसेप्ट सीखेंगे। जेई एडवांस आईआईटी लेवल तक का कंसेप्ट सीख लेंगे। ईरोडोव में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग से ही निकलते हैं। ठीक है, कि टॉपलिंग कैसे होती है, कब होती है, मतलब सारी उसकी कंडीशंस क्या हैं, इन सब पे क्वेश्चन बहुत जगह पे भी फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टॉपलिंग। सो टॉपलिंग मतलब अपने ही बॉडी के एक पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाना। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक। ठीक है, देयर इज अ ब्लॉक। ठीक, ये ब्लॉक है। अब ये इसने क्या करा ना, हमने यहां से लगाया फोर्स, ऊपर लगाया, नीचे नहीं लगाया। नीचे लगाएंगे तो स्लाइड कर जाएगा, और फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फोर्स, एफ फोर्स हमने यहाँ पे लगाया ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे। तो होता क्या है, आपने जनरली देखा भी हो, ऐसा बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है ये। अगर आप देखो, कभी आपका कोई सरफेस होता है, हार्ड होता है या रफ सा होता है, या थोड़ा चिपचिपा सा होता है, पानी गिरा होता है, उसके बाद आप बहुत देर बाद उठा रहे होते हो किसी चीज़ को। सो अगर आप ऊपर से ऐसे फोर्स लगाओ ना, तो ऐसे करके ढम करके गिर जाता। कैसे? ढम करके गिर जाता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स लगाया ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना, ओहो, ये आहिस्ता आहिस्ता ना बेंड होना शुरू हो जाएगा। किस पॉइंट के अबाउट बेंड होगा? इस पॉइंट के अबाउट। लॉजिकल सेंस है, इसी पॉइंट के अबाउट कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसे तरीके से ये बेंड होना शुरू कर देगा। और ऐसे ऐसे बेंड हो होकर ये ढाम से नीचे कुछ ऐसी इसकी जो है स्थिति हो जाएगी। ठीक, मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। सो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके साथ गिर जाएगा नीचे। ठीक, पहले पहले बिल्कुल सीधा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। सो इसी को हम कहते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग का सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में, नीट और जेई मेंस में यूज़ होते हैं। उसके बाद जेई एडवांस का भी देखेंगे हम। सो होता क्या है, टॉपलिंग वाला जो पॉइंट होता है ना, टॉपलिंग वाला पॉइंट, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जीरो होती है। मान लो मैं ये पेन टॉपल करवा रहा हूँ, ठीक है, ये पेन है, ये मेरा हैंड है, सरफेस, ठीक, इसको मैं टॉपल करवा रहा हूँ। पेन को टॉपल करवाना वैसे थोड़ा मुश्किल सा है। एक काम करते हैं, इसकी ये जो है ना ढक्कन कह लो, इसको हम टॉपल करवाते हैं। ठीक, तो मैंने क्या करना है, इसको ऐसे रखा हुआ है, और मैंने इसको ऊपर से फोर्स लगाया, और ये ऐसे टॉपल कर गया। ये देखो, थोड़ा और पास से देख लो, ये ऐसे हुआ, ऐसे टॉपल करके, इसको टॉपल करना कहते हैं। ठीक है, ये टॉपल कर गया। जब ये टॉपल करा, टॉपलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा है ना, वो ऐसे स्लाइड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे टॉपल हो रहा है, नहीं, अपने ही जगह पे रह के ये ऐसे गिर रहा है। तो ये ऐसे ही गिर रहा है ना, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे गिर रहा है ना, जिस पॉइंट के अबाउट ये गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी माई हैंड उस इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ज़ीरो है। खुद फील कर लो ना इसको, उस इंस्टेंटेनियस टाइम के ज़ीरो है। ये बातें ना हम एक बॉक्स के लिए, एक पेंटागनल शेप के लिए, एक हेक्सागनल शेप के लिए, एक क्यूबिकल शेप के लिए समझ जाते हैं बड़े आराम से। बट जब बात आती है सर्कल की, जब बात आती है स्फीयर की, जब बात आती है अपने टायर्स की, तब हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तब भी टीचर बोलता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना सबसे नीचे वाला, ये इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। हम सोचते हैं क्यों होती है ज़ीरो, क्या है, क्या ऐसे थोड़ी होता है। मैंने गाड़ी चलते हुए देखी है, गाड़ी चलेगी कैसे? नहीं, सच में वो सही कह रहे हैं, ये ज़ीरो ही होती है, बस इसकी फील नहीं करवा पाते वो। फील मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से समझो। सर्कल क्या है? सर्कल एक तरीके से अगर हम देखें, ये इनफाइनाइट साइड्स से बना है। इनफाइनाइट साइड्स से, जैसे जैसे आप साइड्स बढ़ाते हो किसी भी पॉलीगन की,
तो कैसे कैसी शेप ले लेता है वो, सर्कल वाली शेप ले लेता है। बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ लेते हैं ये। पहले सबसे पहले ट्रायंगल, स्क्वायर, देन पेंटागन, हेक्सागन, और फिर आपका हेप्टागन, फिर आपका ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ऐसे करते करते 11 गन, 12 गन, ऐसे करते करते आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ आपको वो एक तरीके से सर्कल ही लगता है। तो सर्कल कुछ नहीं है, एक तरीके से एक आपका पॉलीगन ही है, बस उसकी साइड्स इनफाइनाइट हैं और बहुत छोटी छोटी है। इनफाइनाइट छोटी छोटी दोनों बात एक ही है, एक दूसरे के कॉज और कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। जैसे ही ये रोटेट कर रहा है ना, जैसे ये रोटेट कर रहा है, ये अपने जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो ये ज़ीरो पे है उस इंस्टेंट। तभी मैंने कहा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी उस समय ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसी इसके साथ होता है अपने रोलर के साथ। ये बात ना बच्चे हजम कर नहीं पाते कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो कभी देखा नहीं है। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो अगर आप रोलिंग को और ट्रांसलेशन को मिला लो। रोलिंग और ट्रांसलेशन को अगर आप मिला लो, रोलिंग को मिलाओगे तो आपके पास पीछे की तरफ भी वेलोसिटी आएगी, ट्रांसलेशन को मिलाओगे तो सारी वेलोसिटीज आगे की तरफ जाएंगी। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपकी जो सेंटर में है वो VCM रहती है, इधर ज़ीरो हो जाती है और इधर ट्वाइस हो जाती है। कुछ ऐसा होता है आपका जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स का खेल है बस यहाँ पे। क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी जो रोलिंग वाली और ट्रांसलेशन वाली दोनों वेलोसिटीज इस तरफ चली जाती हैं। जब ये नीचे घूम रहा होता है तो रोलिंग वाली तो इस तरफ जाती है, बट ट्रांसलेशन तो आगे हो रहा है ना उसका, तो ट्रांसलेशन वाली इस तरफ चली जाती है, तो दोनों कैंसिल हो जाती हैं। बीच में क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा होता है, सेंटर ऑफ मास कभी रोटेट नहीं करता। पता ही है आपको, ये तो पता है ना। सेंटर ऑफ मास की एक और डेफिनेशन भी होती है कि सेंटर ऑफ मास कभी भी रोटेट नहीं करता। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वो रोलिंग में हिस्सा उसका नहीं होता सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो ये बात है। ये तो आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग, बेसिक कंसेप्ट्स कि नीचे वाली वेलोसिटी सबसे ज़ीरो होगी, ऐसे तरीके से ये क्या कर सकते हैं, टॉपल करेगा। ये आपका एक तरीके से नीट और जेई मेंस क्लियर करवा देगा। ठीक है, लेकिन जेई एडवांस क्लियर कराने के लिए एक लेवल अप करना पड़ेगा आपको। वो लेवल क्या है कि टॉपलिंग की कंडीशन क्या है। ये कंडीशन नहीं है, ये उसका कंसिक्वेंस है। ये सब उसके कंसिक्वेंसेस बता रहा था। कंडीशन क्या है, कब हम कहेंगे कि हाँ अब बॉडी टॉपल कर जाएगी। जैसे कि हम फ्रिक्शन में कहते थे कि हाँ इससे ज़्यादा अगर आप एंगल बढ़ा दोगे तो वो स्लाइड कर जाएगी, इससे ज़्यादा फोर्स लगा लोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा फोर्स लगा लोगे तो आप वो झेल नहीं पाएगा, बॉडी आगे निकल जाएगी। तो वही चीज़ है, कब ऐसा मोमेंट आएगा जब वो बॉडी और ज़्यादा मतलब ऐसे टेढ़ी नहीं हो पाएगी और गिर जाएगी। ठीक है, तो वो होता है आपका रोटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स से। जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये बॉक्स ले लेता हूँ मैं, इस बॉक्स पे इस समय कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सिंपल सा एक ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, नॉर्मल को अभी रहने दो। ठीक है, सो mg फोर्स लग रहा है। ठीक, वो तो पता ही है ना हमें, नॉर्मल लग रहा है, हमें नॉर्मल से लेना देना नहीं है। mg फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, जब हम इसको टॉपल कराने के लिए यहाँ से फोर्स डालते हैं, यहाँ से हम फोर्स डालते हैं तो ये उल्टा होना शुरू होता है। जैसे जैसे ये उल्टा होना शुरू करेगा कुछ ऐसा सा हो जाएगा। नहीं कुछ ऐसा सा है ना, ये आपकी लाइन ऑफ एक्स मतलब ग्राउंड की लाइन है, कुछ ऐसा सा हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन mg तो अभी भी नीचे लगेगा। हाँ भाई, mg तो नीचे ही लगेगा, mg तो अभी भी नीचे लगेगा। थोड़ी और देर निकल जाएगी तो ये और फोर्स जैसे जैसे आप लगाते चले जाओगे ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जब ये mg ना इस पॉइंट के अबाउट ही आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ही आ जाएगा। और ये होती है कंडीशन। इससे आगे निकल गए ना आप, इससे आगे अगर आप निकल गए तो बॉडी गिर जाएगी। उसके बाद आपको ये वाला फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। आप देखते होगे आपने धीरे धीरे फोर्स लगाया, फिर आप फोर्स अगर छोड़ दो ना अपने आप बॉडी गिर जाती है। ये इसकी वजह से होता है। पहले क्या हो रहा था ना, ये mg एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे टॉर्क लगा रहा था,
और ये गिर रही थी इस तरफ, लेकिन अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगा देगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी पॉइंट ऑफ एक्सिस है जहाँ पे से बॉडी रोटेट कर रही है। आई होप यू गेट दैट। ठीक है, ये तो ये कॉन्सेप्ट था। अगली वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, आयोडॉक का भी देख लेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।